लोगों को आकर्षित कैसे करें, कैसे किसी इंसान को अट्रैक्ट करें, हम कैसे पेश आएँ कि दूसरे लोग हमें पसंद करें। एक करिज़्मेटिक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का सीक्रेट क्या है? आप लोगों को मजबूर नहीं कर सकते कि वे आपको पसंद करें, लेकिन आप लोगों को आकर्षित ज़रूर कर सकते हैं जिससे वे आपको पसंद करें। तो 3 बातें हैं जिनको फॉलो करके हम जो हैं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे आता है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। एक्सेप्टेंस विटामिन जैसी होती है। हम सभी में ये भूख होती है कि हम जैसे भी हैं हमें उसी रूप में स्वीकार किया जाए। हम ऐसे व्यक्ति का साथ चाहते हैं जिसके साथ हम आराम से रह सकें, कोई ऐसा जिसके सामने हम अपने बाल खोल सकें, जूते उतार कर बैठ सकें। हम में से बहुत कम लोग इतने बहादुर होते हैं कि वह संसार के साथ व्यवहार करते समय पूरी तरह से अपने वास्तविक स्वरूप में रहें। लेकिन हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जिसके साथ हम पूरी तरह अपने वास्तविक स्वरूप में रह सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमें स्वीकार करेगा। जो इंसान दूसरों की आलोचना करता है, दूसरों में खामियां खोजता है, दूसरों की हमेशा कमियां देखता है, ऐसे लोगों का कोई भी मित्र बनना पसंद नहीं करेगा। दूसरे लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए इस बारे में कठोर व्यक्तिगत पैमाने ना बनाएं। सामने वाले को अपने वास्तविक स्वरूप में रहने की छूट दें। अगर वह थोड़ा अजीब है तो उसे वैसा ही रहने दें। इस बात पर जोर ना दें कि वह भी वही हर चीज़ करे जो आप करते हो, हर उस चीज़ को पसंद करे जो आप पसंद करते हो। जब वह आपके साथ या आसपास हो तो उसे चैन से रहने दें। अजीब बात यह है कि जो इंसान लोगों को स्वीकार करते हैं और उनके वास्तविक स्वरूप में ही उन्हें पसंद करते हैं, वह ही सामने वाले के व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा असर डाल सकते हैं। जैसा एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है, किसी भी व्यक्ति में किसी दूसरे को बेहतर बनाने की शक्ति नहीं होती, लेकिन सामने वाला जैसा है उसे उसी स्वरूप में पसंद करके आप उसे स्वयं को बदलने की शक्ति दे देते हैं। एक मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट बेहतर होने में लोगों की मदद कैसे करता है? क्या आपने कभी गौर किया कि मनोचिकित्सा के दौरान किसी व्यक्ति के साथ सचमुच में होता क्या है? हाल ही में मुझे एक मनोचिकित्सक मिला। उन्होंने मुझे बताया, अगर लोग सच में एक्सेप्टेंस का अभ्यास करने लगें तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। मनोचिकित्सा का सार यही है कि रोगी को एक व्यक्ति यानी डॉक्टर मिलता है जो उसे एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। जीवन में पहली बार वह अपने बाल खोलता है, वह अपने डर सामने लाता है, वह उन बातों को उजागर करता है जिन पर उसे शर्म आती है, और डॉक्टर बिना हैरान हुए उसके नैतिक मूल्यांकन को इग्नोर करते हुए उसकी पूरी बात सुनता है। उसके सारे शर्मनाक गुणों और दोषों के बावजूद उसे एक्सेप्टेंस दर्शाने वाला एक इंसान मिल जाता है। इसलिए वह खुद को स्वीकार करने में समर्थ हो जाता है और इसके बाद वह बेहतर जीवन की राह पर चलने लगता है। कहने का मतलब ये है, हर व्यक्ति को एक्सेप्टेंस की इस भावना की ज़रूरत होती है। संसार का हर व्यक्ति आपको स्वीकार नहीं करेगा और इसकी कोशिश करना भी मूर्खतापूर्ण है। लेकिन हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों की एक्सेप्टेंस चाहता है। फिर आता है समर्थन, सपोर्ट। हर आदमी चाहता है कि उसका दूसरा इंसान जो है समर्थन करे, उसको सपोर्ट करे। हो सकता है सामने वाले इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बुराइयां हों, आपके लिए उसको सपोर्ट करना, उसका समर्थन करना मुश्किल लगता हो, लेकिन हम सब जानते हैं गुण अवगुण सब में होते हैं। जो नेगेटिव किस्म के व्यक्ति हैं वह हमेशा दोष ही खोजते रहते हैं, हमेशा नापसंद आने वाली चीज़ों की तलाश करते रहते हैं। दूसरी ओर यदि आप सकारात्मक पॉजिटिव पर्सनैलिटी के मालिक हैं तो आप हमेशा ऐसी चीज़ों की तलाश में रहते हैं जिन्हें आप पसंद कर सकें। कहने का मतलब है, किसी को सपोर्ट करने के लिए
आप फोकस किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं? क्या उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? कोई उसके अंदर अच्छा गुण है तो आप उसका समर्थन कर सकते हो। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जो है एक बच्चा आता है ट्रीटमेंट के लिए। बच्चा जो था बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था, वह इतना मूडी था कि वह मनोवैज्ञानिक से भी बात तक नहीं कर रहा था। अब मनोवैज्ञानिक जो था उसने ये सोचना शुरू किया कि क्या इस बच्चे के अंदर कोई गुण है जिसके ऊपर मैं फोकस कर सकूं, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी क्वालिटी है इसके अंदर। तो बातों ही बातों में उस बच्चे के फादर ने मनोवैज्ञानिक को एक क्ल्यू दिया, जिससे डॉक्टर को ये पता चला कि लड़के को नक्काशी करना अच्छा लगता था और वह ये काम अच्छी तरह कर सकता था। घर पर वह फर्नीचर पर नक्काशी करता था और उसे इसके लिए सज़ा मिलती थी। मनोवैज्ञानिक ने उसे नक्काशी का एक सेट खरीद कर दिया, नक्काशी करने वाले चाकुओं का सेट और थोड़ी नरम लकड़ी। उन्होंने उसके इस्तेमाल के संबंध में उसे कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने अपने समर्थन को रोक कर नहीं रखा, बल्कि कहा, जिम्मी तुम जानते हो मैंने आज दिन तक जितने भी लड़के देखे हैं उनमें तुम सबसे अच्छी नक्काशी कर सकते हो। इस कहानी का सार ये है कि मनोवैज्ञानिक को समर्थन करने के लिए अन्य चीज़ें भी जल्दी ही मिल गई। एक दिन जिम्मी ने सबको हैरान कर दिया जब उसने बिना किसी के कहे अपना कमरा साफ़ कर दिया। जब मनोवैज्ञानिक ने पूछा कि उसने कमरे की सफाई क्यों की, तो जिम्मी का जवाब था, मैंने सोचा कि इससे आपको अच्छा लगेगा। तीसरी बात है प्रशंसा, जिसका हर इंसान भूखा होता है। आप इतना याद रखें, लोग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। लोग इस पृथ्वी की सबसे मूल्यवान चीज़ हैं। लोगों की प्रशंसा करते वक्त एक नियम याद रखें, लोग किसी प्रशंसा पर तब ज़्यादा खुश होते हैं जब आप किसी ऐसे गुण के लिए उनकी प्रशंसा करें जो बहुत स्पष्ट ना हो। यदि किसी व्यक्ति का शरीर यूनानी देवता जैसा है तो इस बात की संभावना है कि वह पहले से ही ये बात जानता है और कई लोग इसके बारे में उसे कह चुके हों। उसे किसी दूसरे व्यक्ति की पुष्टि की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह दूसरी चीज़ों में भी अच्छा हो सकता है जो इतनी स्पष्ट ना हो। उन्हें खोजें, उनके लिए उनकी प्रशंसा करें और फिर उसके चेहरे की चमक देखें। अंत में दोस्तों इतना ही कहूँगा, अगर इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिली हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपने मेरे इस वीडियो को सुना, वीडियो को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।